बजट से जुड़ी संसद टीवी की विशेष श्रृंखला में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आज के इस अंक में हम बात करेंगे आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के बारे में। जानेंगे मंत्रालय की उपलब्धियों से लेकर उसकी परियोजना और योजनाओं के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की उन नीतियों की जिनका असर आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने में हुआ है। आकार और संख्या दोनों ही दृष्टि से भारतीय शहरों का विस्तार हो रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 31% आबादी शहरी क्षेत्रों में रह रही है और वर्ष 2050 तक भारत की 50% से अधिक आबादी के शहरी होने का अनुमान है। आवासन और शहरी मंत्रालय शहरी क्षेत्रों में सेवा वितरण में सुधार के लिए कई योजनाओं को लागू करता है। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत यानी शहरी अटल नवीनीकरण, शहरी परिवर्तन मिशन, 100 स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी और पीएम स्वनिधि यानी पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना के साथ मंत्रालय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में मेट्रो परियोजनाओं को भी लागू करता है। आवासन और शहरी मामलों का मंत्रालय नीतियां बनाता है। विभिन्न एजेंसियों, राज्य और नगर पालिका स्तर की अनेक गतिविधियों का समन्वय करता है और शहरी विकास के क्षेत्र में कार्यक्रमों की निगरानी करता है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री भारत सरकार का अहम मंत्रालय है, जिसके पास भारत में आवास और शहरी विकास से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन पर कार्यकारी अधिकार है। ये मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी के अधीन है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने मंत्रालय की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में शहरी विकास की सूरत बदल गई है। शहरी गरीबों को छत उपलब्ध कराने वाली पीएम आवास योजना की रफ्तार तेज है। हर महीने 1 से 2 लाख आवास लोगों को दिए जा रहे हैं और ये सिलसिला पूरे वर्ष कायम रहता है। पीएम आवास योजना का उदाहरण देते हुए पुरी ने कहा कि इस योजना के तहत 1 करोड़ 18 लाख घर स्वीकृत किए गए हैं। एक साल में लगभग 12 लाख आवास निर्मित किए गए हैं। इस लिहाज से औसतन हर महीने 1 लाख घर लोगों को दिए जा रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार निर्माण और लाभार्थियों को घर देने की इस समय जैसी रफ्तार है, उसे देखते हुए इस साल 20 लाख तक घर दिए जा सकते हैं। पुरी के मुताबिक पिछले साल पीएम आवास योजना शहरी के लिए 10,000 करोड़ रुपए राज्यों और लाभार्थियों को देने का लक्ष्य भी पार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश उन राज्यों में शामिल हैं जिन्होंने इस योजना के क्रियान्वयन में सबसे अच्छी प्रगति की है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर के सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं सहित पक्के आवास प्रदान करने के लिए 25 जून 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सबके लिए विकास मिशन के तहत काम कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 118,63,000 मकान स्वीकृत हुए हैं। वहीं 113,68,000 मकान आवंटित किए हैं। करीब 79,26,000 मकान बन चुके हैं तो 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र से स्वीकृत हुए हैं। 1,55,326 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने सहायता के तौर पर सुनिश्चित किए हैं। वहीं योजना के तहत कुल निवेश करीब 8,11,000 करोड़ रुपए है। शहरी परिवेश के लिए एक अन्य अहम योजना पीएम स्वनिधि है। इसके तहत रेहड़ी पटरी वालों को हर महीने 2 लाख रुपए वितरित किए जा रहे हैं।
कोरोना महामारी के दौरान छोटे दुकानदारों को आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र ने इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के जरिए अब तक 70 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक मदद दी जा चुकी है। पीएम स्वनिधि योजना को खासतौर पर स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के लिए शुरू किया गया है। शहरी परिवहन का ढांचा दुरुस्त करने के लिए पीएम इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत राज्यों के लिए 10,000 बसों की खरीद के टेंडर जारी किए गए हैं। इस योजना के तहत 169 शहरों में पीपीपी मॉडल में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। ये पूरी योजना 57,613 करोड़ की है, जिसमें केंद्र सरकार 20,000 करोड़ रुपए देगी और बाकी पैसा राज्य अपने स्रोतों से वहन करेंगे। बात करें स्मार्ट सिटी मिशन की, तो स्थानीय विकास को सक्षम करने और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के मकसद से भारत सरकार ने इस अभिनव और नई पहल को 25 जून 2015 को शुरू किया था। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य उन प्रमुख शहरों को प्रोत्साहित करना है जो अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करते हैं। इस योजना के तहत 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके तहत करीब 1,70,000 करोड़ रुपए के बजट के अंतर्गत 8,020 परियोजनाओं को शामिल किया गया। वहीं करीब 83% परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनकी लागत करीब 1,32,100 करोड़ है। करीब 38,624 करोड़ रुपए लागत की 17% परियोजनाएं वर्तमान में चल रही हैं। मिशन अमृत यानी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका उद्देश्य 500 शहरों और कस्बों में बुनियादी शहरी संरचना को बेहतर करना है। अमृत योजना का संचालन केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के तहत किया जा रहा है। योजना के तहत करीब 58,66,237 करोड़ रुपए का बजट नल से जल के तहत आवंटित किया गया है, तो वहीं करीब 37,49,467 करोड़ रुपए का आवंटन सीवर कनेक्शन के लिए किया गया है, तो 2,390 करोड़ रुपए पार्कों के बेहतर रखरखाव और विकास के लिए सुनिश्चित किए गए हैं। वहीं करीब 62,78,571 करोड़ रुपए का बजट स्ट्रीट लाइट्स में एलईडी के इस्तेमाल के लिए रखा गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन भी सरकार का अहम कदम है। इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। इसके तहत शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और असुरक्षा को कम करने के लिए उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाना है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2014 को शहरी क्षेत्रों में सफाई और उचित अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन शहरी की शुरुआत एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में की थी। क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने का एक अहम फैक्टर शहरों में साफ सफाई की व्यवस्था भी है। स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ टॉयलेट्स के निर्माण तक सीमित नहीं है। इस अभियान में वेस्ट मैनेजमेंट पर भी बहुत अधिक फोकस किया जा रहा है। हमारे शहरों में बड़े बड़े कचरे के पहाड़ बहुत बड़ी समस्या बन गए। अब ऐसे कूड़े के पहाड़ों को हटाने के लिए भी मिशन मोड पर काम चल रहा है और हम कचरे से कंचन यानी वेस्ट टू वेल्थ के मंत्र पर काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य पूरे भारत के शहरों और कस्बों को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाना है। अभियान का पहला चरण शौचालयों तक पहुंच
और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देकर शहरी भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने पर केंद्रित था। स्वच्छ भारत मिशन शहरी का पहला संस्करण अपना लक्ष्य हासिल करने में सफल रहा और 100% शहरी भारत को ODF यानी शौच से मुक्त घोषित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी का दूसरा चरण 2021 से 2026 तक है। दूसरे चरण का लक्ष्य ODF से आगे बढ़कर ODF+ और ODF++ तक जाना और शहरी भारत को कचरा मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। – 2023-24 के लिए आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय पर कुल खर्च 76,432 करोड़ रुपए अनुमानित था। ये 2022-23 के संशोधित अनुमानों से 2.5% अधिक है। 2023-24 में मंत्रालय का राजस्व व्यय 50,434 करोड़ रुपए है, जो कुल व्यय का 66% है, और पूंजीगत व्यय 25,997 करोड़ रुपए, जो कुल बजट का 34% अनुमानित है। पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से मेट्रो परियोजनाओं के लिए 23,056 करोड़ रुपए है। करीब 38,624 करोड़ रुपए लागत की 17% परियोजनाएं वर्तमान में चल रही हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को लेकर संसद टीवी की ये बजट प्रस्तुति में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।